जीविका अपनी माँ आरती के साथ रहती थी। किसी गंभीर बीमारी के चलते जीविका के पिता की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। उनके मरने के बाद जीविका और आरती को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। उनके घर की स्थिति अब बहुत खराब हो गई थी, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और अब आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दोनों जिस घर में रहती थी, वो घर भी काफी छोटा और टूटा फूटा था। अब बेचारी जीविका किसी तरह अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही थी। वो पार्लर में जाकर लोगों का मेकअप करती थी और वहाँ की मालकिन उसके बदले उसे पैसे दिया करती थी। उसी पार्लर में और भी कुछ लड़कियाँ काम करती थी, लेकिन वो सभी लड़कियाँ जीविका से बहुत जलती थी, क्योंकि सभी कस्टमर को जीविका का मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और पार्लर की मालकिन भी जीविका की बहुत तारीफ किया करती थी, क्योंकि उन लड़कियों को इतना अच्छा मेकअप नहीं आता था। इस वजह से वो सभी जीविका से बहुत जलती थी। सभी लड़कियां जीविका को पार्लर से बाहर निकालने का मौका ढूंढती थी। वामिका और गुंजन दोनों ही जीविका से बहुत जलती थी। अगर वामिका या गुंजन को पैसे मिलते तो वो सभी फालतू चीजों में उन्हें खर्च कर देती थी, लेकिन वहीं जीविका को पैसे मिलते तो जीविका उन्हें संभाल कर रख देती, ताकि वो पैसे उसे जरूरत के वक्त काम आ सके। क्योंकि जीविका के पिता के जाने के बाद जीविका की माँ आरती की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। अब बेचारी जीविका को क्या पता था कि उसके पिता की मृत्यु होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। जीविका अब हर रोज की तरह सुबह पार्लर जाती और शाम तक पार्लर से आ जाती। जीविका के पास ज्यादा कपड़े नहीं थे। पैसे होने के बाद भी वो अपने लिए कभी कपड़े नहीं खरीदती थी, क्योंकि जीविका का बस एक ही सपना था कि उसके पास ज्यादा पैसे जमा हो जाएंगे तो वो अपना खुद का पार्लर खोल सके। जीविका को पता था कि उसका ये सपना एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। ये बात वामिका और गुंजन को भी पता थी कि जीविका को अपना एक पार्लर खोलना है, लेकिन वो हमेशा ही जीविका को चिढ़ाती और उसका मजाक बनाती है कि तू इतनी गरीब है तो कभी भी अपना पार्लर नहीं खोल पाएगी। ये सुनकर जीविका का मन उदास हो जाता है। वामिका और गुंजन दोनों ही जीविका के साथ वाले घर में ही रहती थी और सुबह सुबह वो भी जीविका के साथ पार्लर के लिए निकलती थी। वो दोनों जीविका का रास्ते में पार्लर जाते समय मजाक बनाती थी, लेकिन जीविका उन दोनों को कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि उसे पता था इससे उसका समय ही बर्बाद होगा और किसी की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो यही सोचकर अपने काम पर ध्यान दे रही थी। एक दिन बहुत तेज बारिश आ जाती है, जिस वजह से जीविका पार्लर नहीं जा पाती। कच्चा और टूटा घर होने की वजह से बारिश का पानी उनकी छत से टपकने लगा, जिसके बाद जीविका ने पानी को बाहर निकाला। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश भी बंद हो जाती है और पानी निकालते निकालते जीविका थक जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटी आखिर कब तक हमें एक छोटे से कच्चे घर में रहना पड़ेगा। जब भी बारिश होती है सारी छत टपकने लग जाती है। माँ आप चिंता मत करो, आपकी बेटी बहुत मेहनत कर रही है और एक न एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ बेटी, मेहनत तो तू बहुत करती है, पर कोई भी गांव वाला हमारी मदद नहीं करता है। ऊपर वाले बड़ा नहीं लेकिन एक छोटा सा ही घर दे दे जिसमें हम चैन से तो रह सकें। माँ अब हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ और एक न एक दिन हमारा अपना एक बड़ा सा घर होगा और साथ ही मेरा अपना पार्लर भी होगा। फिर जीविका का हाथ बटाने के लिए आरती भी दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बेटी अकेली काम करे। इसलिए उसने भी काम करना शुरू कर दिया
और दोनों के काम करने से उनके पास अच्छे खासे पैसे भी आ रहे थे। अब दोनों मिलकर मेहनत कर रही थी। दोनों को ही पता था कि एक न एक दिन उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ऐसे ही एक दिन उनके घर पर हरमन नाम का एक व्यक्ति आता है और वो कहता है, मेरे पैसे वापस करो। मैंने तुम्हें इतने समय से पैसे दे रखे हैं, शायद मुझे तुम्हें पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन अंकल, हमने तो आपके सारे पैसे दे दिए थे ना। अरे नहीं बेटी, इनके थोड़े से पैसे बाकी रह गए हैं। मैंने थोड़ा बहुत सामान इनसे लिया था, लेकिन उसके पैसे इनको नहीं दिए थे। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। माँ के कहने पर जीविका उनको पैसे लाकर दे देती है और वो आदमी चला जाता है। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको पैसे चाहिए? बेटी, अगर मैं तुझे बताती तो तू चिंतित हो जाती, इसलिए मैंने तुझसे नहीं बताया। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन अचानक आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद जीविका अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर ने उन्हें दवा दे दी और थोड़े समय के बाद आरती घर वापस आ गई। जीविका ने जो पैसे जमा किए थे उसमें से आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो गए। तभी जीविका कहती है, माँ, आज से आप काम करने नहीं जाओगी, डॉक्टर ने मना किया है ना। पर बेटी, काम पर तो जाना पड़ेगा। तू अकेले दिन रात मेहनत करती है और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। नहीं माँ, मैंने आपको बोल दिया ना कि आप काम करने नहीं जाएंगी। ठीक है बेटी, तू जिद कर रही है तो मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद जीविका अपनी माँ को दवाई देकर पार्लर के लिए निकल गई और जब वो शाम को पार्लर से आ रही थी तभी उसने देखा कि पार्लर के सामने वाले गार्डन में चमचमाती सीढ़ियों से एक परी उतर रही है। जीविका परी को देखकर हैरान हो गई, जिसके बाद जीविका परी के पास गई और बोली, अरे आप तो परी है ना, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुझे रानी परी ने जादुई सीढ़ियों से पृथ्वी लोक पर भेजा है ताकि मैं कुछ जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हाँ परी जी, परेशानी तो है, पर क्या आप मेरी सच में मदद करेंगी? हाँ, मैं तुम्हारी सच में मदद करूँगी, तुम बताओ तो सही। परी जी, मेरी माँ जो कि बहुत बीमार रहती हैं, हम दोनों एक छोटे से घर में रहते हैं। जब भी बारिश होती है तो सारा पानी घर में टपकने लग जाता है। हमें बस एक घर की जरूरत है। दूसरा, मेरा भी एक सपना है कि मैं अपना एक पार्लर खोल सकूं, लेकिन इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें घर नहीं बल्कि परियों की दुनिया का जादुई महल दूंगी और साथ में पार्लर भी दूंगी। ये सुनकर जीविका बहुत खुश हो गई। तभी परी ने अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर परियों की दुनिया का एक जादुई महल बना दिया। उसके साथ ही वहाँ एक पार्लर भी बना दिया। ये लो जीविका, अब तुम्हारे पास एक जादुई महल है और साथ ही तुम्हारे पास एक पार्लर भी है, जिसमें तुम लोगों का मेकअप करके पैसे कमा सकती हो। ध्यान रहे, ये परी लोग का जादुई महल है, जिसमें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें होंगी। अगर तुम्हें कोई और चीज चाहिए हो तो तुम इस जादुई महल से मांग लेना। क्या परी जी, परी लोग का जादुई महल? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैं सभी की मदद करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी भी मदद की है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। परी के जाने के बाद जीविका अपनी माँ आरती को उस जादुई महल के पास लाती है। आरती भी ये देखकर बहुत खुश होती है और दोनों ही उस महल में चली जाती है। वो महल दिखने में बहुत ही आलीशान और शाही था और जैसा कि परी ने कहा था कि उस महल में जरूरत की सारी चीजें होंगी, बिल्कुल वैसा ही होता है। और अब तो जीविका के पास एक जादुई महल के साथ साथ अपना एक पार्लर भी था, जिसमें जीविका बहुत खुश थी। जीविका ने अपनी मालकिन को बता दिया कि अब से वो काम पर नहीं आएगी,
लेकिन जब वामिका और गुंजन को पता चला कि जीविका काम पर नहीं आएगी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा, जिसके बाद वो दोनों पता करते करते उस परीलोक के जादुई महल तक पहुंच गयी, जिसके पास में ही एक पार्लर था और उस पार्लर में जीविका किसी का मेकअप कर रही थी। ये देखकर दोनों हैरान रह गयी, जिसके बाद वामिका गुंजन से बोली, यार ऐसा कैसे हो सकता है? ये पार्लर तो इसका ही लग रहा है और मुझे तो लगता है इसने कहीं से चोरी की है। हमें पता लगाना चाहिए कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि जहाँ तक मैं इसे जानती हूँ ये चोरी तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हमें पता लगाना चाहिए। इतना बोलकर दोनों पार्लर में गयी और बोली, जीविका क्या ये तुम्हारा पार्लर है? हाँ गुंजन, ये पार्लर मेरा ही है। ये तो बहुत ही बड़ा और अच्छा लग रहा है, पर ये सब कैसे हुआ? ये सब कुछ मुझे एक परी ने दिया है। ये कोई मामूली महल नहीं है, बल्कि परियों की दुनिया का जादुई महल है और साथ ही उन्होंने मुझे ये पार्लर भी दिया है ताकि मैं इसमें लोगों का मेकअप कर सकूं। और मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो कि मुझे चाहिए थी। अब मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से रह रही हूँ। अच्छा जीविका, क्या तुम हम दोनों को भी उस परी के पास ले जाओगी? मेरे घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और गुंजन की माँ की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। क्या? तब मैं तुम दोनों को उस परी के बारे में बता देती हूँ। ऐसा करो, जब तुम दोनों यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाओगी तो तुम्हें एक गार्डन दिखेगा, तुम उसके अंदर चली जाना, तुम्हें वहाँ पर वही परी मिल जाएगी। इतना सुनकर वामिका और गुंजन वहाँ से चली गयी और उस गार्डन में पहुँच गयी, जहाँ पर उन्हें वो परी मिलती है। परी से मिलते ही दोनों अपनी अपनी बातें उस परी को बता देती है, लेकिन परी को उनकी बातें ठीक नहीं लगती। फिर परी ने अपनी जादुई शक्ति से पता लगाया तो उन्हें पता चला कि ये दोनों लालची और धोखेबाज हैं और दोनों जो बोल रही हैं वो बिल्कुल झूठ है और लालच के चलते ये जादुई महल मांग रही है। तब परी ने उन दोनों को सबक सिखाने का सोचा और दोनों को पाताल लोक का एक जादुई महल दे दिया। वो महल बाहर से दिखने में तो बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों अपने महल में गई तो वो महल अंदर से बहुत छोटा था और जैसा कि जीविका के घर में सारी चीजें थी, उस महल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस जादुई महल में जाते ही दोनों के ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसके बाद वो दोनों जादुई महल से भाग निकली। तभी वामिका बोली, अरे परी जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। परी, हमने तो आपसे बड़ा महल मांगा था, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा महल है और इसमें कुछ है भी नहीं। ये मैंने जानबूझकर किया। मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया था कि तुम दोनों ही झूठ बोल रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी है। और तुम दोनों आज से जो भी काम करोगी तुम्हें अपनी मेहनत से करना है। तुम किसी भी चीज में लालच मत करना, वरना तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बुरा होगा। ये सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद दोनों को लगा कि हमें जीविका से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद वो जीविका के घर जाकर बोली, जीविका, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने लालच में आकर परी से झूठ बोलकर उनसे जादुई महल मांगा, लेकिन उसकी सजा भी हमें मिल गई। अब तुम हमें माफ कर दो। दोनों के माफी मांगने के बाद जीविका भी उन्हें माफ कर देती है और दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। परी के कहने पर अब दोनों बहुत मेहनत करती थी और यहाँ जीविका अपनी माँ के साथ उस जादुई महल में हंसी खुशी से रह रही थी। साथ ही वो अपना ब्यूटी पार्लर भी चलाती है और गरीब लोगों की मदद भी करती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।